इतनी नाजुक है जिसके पीछे कमाने वाला कोई नहीं है। एक बूढ़ी माँ है, उसकी उम्र 70 से 75 साल है। बीवी है, अनपढ़ है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, 3 महीने कोई कमाने वाला नहीं है, 3 महीने हैं। बहुत ही बच्चों का जिंदगी पता नहीं कैसे कटेगी, भगवान को पता। आप सभी को नमस्कार। JCN न्यूज 18 के सभी दर्शकों का मैं नेहा भारती स्वागत करती हूँ। रोजी रोटी कमाने के लिए भारत से स्पेन में गया। 5-6 महीने मात्र गुजरे वहाँ पर। उसके बाद एक लंबा संघर्ष, करीब 2.5 महीने गुजर गए। उसका शरीर तड़फता रहा कि कब वो अपनी मातृभूमि पर पहुँचे और उसका अंतिम संस्कार हो। कुछ संस्थाओं ने, सामाजिक संगठनों ने प्रयास किया और आज उसकी डेड बॉडी अपने गांव में पहुंची है, जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पूरा गांव गमगीन है। अगर इसके परिवार की बात करें, पिता बहुत समय पहले ही गुजर चुके हैं, बूढ़ी माँ है और एक अनपढ़ पत्नी है, 4 साल का बेटा है और एक मासूम सी करीब 5 महीने की बेटी बताई जा रही है। पूरा परिवार इसी के आश्रय था, इसी से ही परिवार चलता था और आज वो भी दुनिया से विदा कर गया। रणवीर लोहान और उनके बहुत से साथियों ने प्रयास किया, उसके बाद इसकी डेड बॉडी आज सिस्ता धाम गाँव में पहुंची है। लोगों ने जो जानकारी हमें दी, उन्होंने बताया कि जगदीप धनखड़ इसका नाम था। 27-28 साल की करीब उम्र बताई है और जिसको पिता थे, पिता भी मजदूरी करते थे, गौशाला के अंदर गौशालों को संभालते थे, वहाँ का कार्य करते थे, जो कि उस समय पहले वो भी गुजर चुके हैं। 3 बहनें हैं और आज जिसके सारे परिवार चलता था, दुनिया से विदा कर गया। क्या होगा इस परिवार का? पूरे गांव के अंदर यही एक चर्चा थी। हर कोई गुहार कर रहा था कि इस परिवार की मदद की जाए। जिसने भी सुना वो यहाँ पर अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए शमशान घाट में जरूर पहुँचा। स्पेन युवक गया था, जहाँ पर वो खेतीबाड़ी का ही कार्य कर रहा था और जो बताया गया है कि उसके हार्ट अटैक हुआ, उसकी मृत्यु हुई। परिवार ने बहुत प्रयास किए और लोगों की मदद के साथ, सामाजिक संगठनों की मदद से और स्पेन के अंदर भी जो बताया है, वहाँ के काफ़ी NGO ने, गुरुद्वारा साहब ने, वहाँ की कमेटियों ने काफ़ी सहयोग किया है, जिसके प्रयास से आज ये अपनी परिवार के बीच में डेड बॉडी के रूप में पहुँचा है, जहाँ पर उसके परिवार के भाई बंधुओं ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार सभी रीति रिवाजों से संपन्न करवाया। बहुत गमगीन दृश्य देखने को मिले, क्योंकि हर कोई ये कह रहा था कि बाप भी मजदूरी करता था, बेटा बड़ी मुश्किल से उधार के कर्ज लेकर स्पेन में गया था और अब इस परिवार का क्या होगा। हमारा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आप इस परिवार की जो भी मदद कर सकें वो मदद ज़रूर करें, क्योंकि आपकी मदद से हो सकता है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का मौका मिल जाए, शायद वो कुछ कर पाएँ। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो के अंदर मदद करने के लिए नंबर भी उनके जीजा जी के द्वारा बताया गया है।
स्पेन में गया था, उसके बारे में बताइए भी आज। ये जगदीप हमारे ताऊ के लड़के थे, ये मुझसे 8-10 साल छोटा था। ये अपना 2025 मार्च में स्पेन गया था। इसकी घर की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। इसका 4 साल का बेटा है और 5 महीने की गुड़िया है, जो इसके स्पेन जाने के बाद हुई है। इसके पिताजी 5-6 साल पहले गुजर गए थे, जो गौशाला में उन्होंने पूरी उम्र गौशाला की सेवा में काटी है। अब इनका 21 नवंबर 2025 को खाना खाते ही इनका अटैक हो गया था, खाने खाते खाते, और वहीं पे इनका देहांत हो गया था। लेकिन हमने 2 से ढाई महीने बहुत ज़्यादा कोशिश करके रणबीर लोहान जी और वहाँ पे स्पेन में जो गुरुद्वारा हरियाणा कमेटी है उनकी, सुरेंद्र जी, काफ़ी लोगों की मदद से बहुत कोशिश के बाद और 18 से 20 लाख रुपये खर्चा आया और इसको इंडिया लेके आया। इसकी स्थिति इतनी नाजुक है, इसके पीछे कमाने वाला कोई नहीं है। एक बूढ़ी माँ है, उसकी उम्र 70 से 75 साल है। बीवी है, अनपढ़ है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, 3 महीने हैं। बहुत ही बच्चों का ज़िंदगी पता नहीं कैसे कटेगी, भगवान को पता है। जितने सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करो जो पॉसिबल हो, क्योंकि इसमें कहने की तो बात नहीं है भाई। देख, क्योंकि जिसके वर्ष से बच्चा चला गया, पैसे भी गए, उसके पीछे तक कुछ नहीं रहा अभी। जो पॉसिबल हो सकता है उसके बच्चों के लिए आर्थिक हेल्प हो सकती है। आप सभी मिलजुल के करें। कैमरे वाले की क्या दिक्कत हुई थी? कैमरे वाले के हार्ट अटैक हुआ है भाई जी। महेंद्रगढ़ वाला तो बल्कि बेड में मिला, 3 दिन के बाद उसकी बॉडी निकाली थी। और ये भाई खेत में गया था, इसका भी हार्ट अटैक हुआ। ऐसा क्या काम का प्रेशर है जो अटैक? बस उसके लिए क्या बोल रहे हैं भाई जी। एक पंजाब का है, वो भी हार्ट अटैक से हुआ। मोस्टली जितनी भी 4-5 बॉडी हुई है ना अभी 3-4 महीने से, हार्ट अटैक से ही हुई है। इसका क्या नाम था जी? हाँ जी, इसका क्या नाम था जी और उम्र कितनी थी लगभग? कौन जो कैमले वाला है? नहीं, ये जगदीप। इस भाई का नाम जगदीप। उम्र कितनी थी जी? उम्र मेरे ख्याल 30-32 के करीब होगी भाई। 30-25 बच्चा मेरे ख्याल में बाद में होता भाई घर जाने के बाद। मैं तो देख पता है भाई जी, उनके जीजा से ये बात होती थी हमारी, तो डेली जो भी था उसके काम के प्रोसीजर में इधर ले आने के लिए बॉडी, तो डेली बेचारा ये भी डेली कभी सुबह शाम को रात को भी जो भी था जो पॉसिबल हुआ उन भाइयों ने सब ने मिल के बात करी। और मोस्टली जो गुरुद्वारा उधर वालेंसिया का है उन सभी ने बेचारी सपोर्ट करी। लेकिन बीच में कई बार एयरलाइंस, इंडियन एम्बेसी और स्पेनिश, उनके डॉक्यूमेंट्स के कम से कम भी एक डॉक्यूमेंट्स आया, फिर उन्हें इंडियन एम्बेसी से क्लियर करवाना, इंडियन एम्बेसी ने क्लियर करके उनको देना, फिर एयरलाइन से करना, और कम से कम भी मोस्टली 10-12 घंटे पहले बॉडी देनी, फिर एयरलाइंस किस दिन की एक्सेप्ट करा, उसके लिए बहुत टाइम लग गया इसको भाई। तो वार्निंग भी थी पीछे थोड़ा देख के टेक केयर करके। मैं तो बल्कि इधर बैठे था गांव में, वहाँ चला आऊँगा, भाई ने 2 मिनट मैं भी लेट हो गया। उसके लिए मैं कहूँगा भगवान था इसके अपने चरणों में स्थान और सारे परिवार ना दुख सहन करने की शक्ति। धन्यवाद भाई जी। शाम रात ना और सहन शक्ति इसकी मैं क्या बताऊं भाई साहब। हर मोड पे बेचारा वो ये कि था भाई रिक्वेस्ट करो रमेश भाई, आप क्या कर सकते हैं उसमें जो अपने। ये क्या लगता है? छोटे भाई, ये जीजा जी है भाई, फुल छोटे भाई। अपनी हिम्मत रखो और परिवार को भी सहारा दो भाई जी। सारे मीडिया कर्मी जो इनके देखने वाले हैं भाई, जो पॉसिबल हो सकता है आप भी अपनी तरफ से, और सारे भारतवासी जितने भी एनआरआई भाई हैं जो पॉसिबल हो सकता है सपोर्ट करें प्लीज़। अंतिम सागवान के नाम से है ये। नंबर दोबारा बोलो जी। जगदीप की बाबी जी का नंबर है बाबू जी 8295514203। गूगल पे नंबर है भाई। जो भी भाई पे जो सहयोग होता है प्लीज़। थैंक यू जी। राम राम सारे भाई है ना। Like and subscribe.